दोस्तों, आज हमारा इम्पोर्टेंट टॉपिक है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, शॉर्ट में एपी। तो हम एपी के बारे में बात करेंगे, लेकिन एपी के बारे में बात करने से पहले हम सीक्वेंस के बारे में बात करेंगे। व्हाट इज सीक्वेंस? ए सेट ऑफ नंबर्स अरेंज्ड इन डेफिनिट ऑर्डर। हमारे पास कुछ नंबर्स हैं, हमने उनको एक डेफिनिट ऑर्डर में लिख दिया बाई फॉलोइंग ए डेफिनिट रूल। लेकिन कुछ रूल है, उस रूल के हिसाब से, किसी ना किसी रूल के हिसाब से हमने लिखा, तो ऐसे पैटर्न को हम क्या कहते हैं? सीक्वेंस, सेट ऑफ नंबर्स अरेंज इन डेफिनिट ऑर्डर। एग्जाम्पल में समझिए आप 2, 4, 6, 8। तो फर्स्ट एग्जाम्पल हमारा है 2, 4, 6, 8। देखिए इसमें क्या सीक्वेंस है? इसमें सीक्वेंस है 2 1 जा 2। फर्स्ट टर्म इज 2 1 जा 2। सेकेंड टर्म 4 इज 2 2 जा 4। थर्ड टर्म इज 6 2 3 जा 6। फोर्थ टर्म 8 इज 2 4 जा 8। तो हमारे पास क्या सीक्वेंस हो गई? 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 4 जा 8। तो ये जितने भी नंबर्स हैं ये सब क्या हैं? मल्टीपल्स ऑफ 4 हैं। तो ये क्या है? एक तरह से रूल को फॉलो कर रहे हैं कि 2 1 जा 2, 2 में पहले हम 1 की मल्टीप्लाई करेंगे, सेकंड टर्म के लिए 2 की मल्टीप्लाई करेंगे, थर्ड टर्म के लिए 3 की मल्टीप्लाई करेंगे, फोर्थ टर्म के लिए 4 की मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये हमारा एक सीक्वेंस है। इसी तरह से सेकंड एग्जाम्पल है हमारे पास 1 4 9 16 25। यहाँ पर भी रूल फॉलो हो रहा है। क्या? व्हाट इज 1? देखिए 1 है हमारा 1 स्क्वायर। व्हाट इज 4? 4 है हमारा 2 स्क्वायर। व्हाट इज 16? 16 इज 3 स्क्वायर। व्हाट इज नेक्स्ट 25? 1 स्क्वायर 1, 4 हो गया 2 स्क्वायर, थर्ड रह गया यहाँ पे हमारा 9। तो 9 इज 3 स्क्वायर। नेक्स्ट है हमारा 16 4 स्क्वायर। नेक्स्ट हो गया 25, ये हमारा 5 स्क्वायर। तो हमारे पास क्या रूल हुआ? देखो फर्स्ट नंबर 1 स्क्वायर, सेकंड नंबर 2 स्क्वायर, थर्ड नंबर 3 स्क्वायर, फोर्थ नंबर 4 स्क्वायर, नेक्स्ट नंबर 5 स्क्वायर। मतलब नेचुरल नंबर जो हैं हम उसका स्क्वायर लिखते चले जा रहे हैं। तो यहाँ पर भी एक रूल फॉलो कर रहे हैं। इसी तरह से नेक्स्ट एग्जाम्पल में, थर्ड में हमारे पास 1 3 5 7 9। 1 कैसे आएगा? 2 1 जा 2 -1। तो 2 -1 इज 1। फर्स्ट टर्म आ गया। सेकंड टर्म 3 कैसे आएगा? 2 2 जा 4 -1 इज 3। इसी तरह से थर्ड टर्म 5 कैसे आएगा हमारे पास? 2 3 जा 6 -1 इज 5। नेक्स्ट 7 कैसे आएगा? 2 4 जा 8 -1 इज 7। नेक्स्ट 2 5 जा 10 -1 इज 9। तो यहाँ पर रूल क्या है? 2 का जो टेबल चल रहा है 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 के मल्टीपल्स में से हम ईच टर्म में -1 कर रहे हैं। तो हमको ये सीक्वेंस मिल रहा है। तो सीक्वेंस क्या है? सीक्वेंस मीन्स सेट ऑफ नंबर्स अरेंज्ड इन ए definite order, definite pattern according to a definite rule is called sequence। जब सीक्वेंस के अंदर नंबर ऑफ टर्म्स फिक्स होते हैं, जैसे इसमें है 1 2 3 4 5, ऐसे सीक्वेंस को हम कहते हैं फाइनाइट सीक्वेंस। क्या कहते हैं हम कहते हैं फाइनाइट सीक्वेंस। इसमें क्या है? 2 4 6 8 एंड सो ऑन। ये सीक्वेंस आपका कंटिन्यू है। इसे हम कहते हैं इनफाइनाइट सीक्वेंस। इनफाइनाइट सीक्वेंस। इसी तरह से थर्ड एग्जाम्पल में 1 3 5 7 9 में ये भी हमारा इनफाइनाइट सीक्वेंस, क्योंकि इसमें भी
1 3 5 7 9 एंड सो ऑन। तो हमने क्या क्या सीखा? हमने सीखा व्हाट इज सीक्वेंस, सीक्वेंस क्या होता है, व्हाट इज फाइनाइट सीक्वेंस क्या होता है, व्हाट इज इनफाइनाइट सीक्वेंस क्या होता है, किस तरह से रूल फॉलो हो रहा है सीक्वेंस में। अब देखिए जो ईच नंबर लिखा हुआ है इसे हम क्या कहते हैं? इसे हम कहते हैं टर्म। फर्स्ट टर्म इज 2, सेकेंड टर्म इज 4, थर्ड टर्म इज 6, फोर्थ टर्म इज 8। हिंदी में कहते हैं हम पद। क्या कहते हैं? पद। और इंग्लिश में क्या कहते हैं? टर्म। तो ईच टर्म, फर्स्ट टर्म इज 2, सेकेंड टर्म इज 4, थर्ड टर्म इज 6, फोर्थ टर्म इज 8। अच्छा, इनके बीच में हम डिफरेंस भी निकाल सकते हैं। देखिए 4 माइनस 2 इज 2, 6 माइनस 4 इज 2, 8 माइनस 6 इज 2। ऐसा सीक्वेंस जिसमें डिफरेंस सेम आए उस सीक्वेंस को हम क्या कहते हैं? हम ऐसे स्पेशल सीक्वेंस को कहते हैं एपी, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। तो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन एक स्पेशल सीक्वेंस है जिसमें लगातार दो टर्म का डिफरेंस हमेशा फिक्स रहता है। देखिए यहाँ पर 3 माइनस 1 2, 5 माइनस 3 2, 7 माइनस 5 2, 9 माइनस 7 2। तो फर्स्ट एग्जाम्पल आपका एपी है, सेकंड एग्जाम्पल थर्ड एग्जाम्पल भी एपी है। लेकिन सेकंड में जरा देखिए आप, डिफरेंस सेम है क्या? 4 माइनस 1 3 हो गया, 9 माइनस 4 5 हो गया, 16 माइनस 9 हो गया आपका 7। तो यहाँ पर डिफरेंस सेम नहीं है, तो सेकंड सीक्वेंस एपी नहीं है। फर्स्ट सीक्वेंस एपी है, थर्ड सीक्वेंस एपी है, लेकिन सेकंड सीक्वेंस हमारा एपी नहीं है। तो एपी इज ए स्पेशल सीक्वेंस इन विच कॉमन डिफरेंस बिटवीन टू कंसेक्यूटिव टर्म्स इज फिक्स। और इसको हम डिनोट किससे करते हैं? उसको हम डिनोट कर देते हैं स्मॉल डी से, कॉमन डिफरेंस। व्हाट इज कॉमन डिफरेंस? डी। कॉमन डिफरेंस, लगातार दो टर्म लेंगे हम, बाद वाले में से पहला वाला माइनस कर देंगे, या तो सेकंड में से फर्स्ट को माइनस कर दो, या फिर आप थर्ड टर्म में से सेकंड टर्म को माइनस कर दो, या फिर आप फोर्थ में से थर्ड टर्म को माइनस कर दो, या फिर आप फिफ्थ में से फोर्थ को माइनस कर दो। आपको क्या करना है? लगातार दो टर्म लेने हैं, कंसेक्यूटिव टर्म लेने हैं, बाद वाले टर्म में से पहला वाला टर्म माइनस कर दीजिए, आपके पास आ जाएगा कॉमन डिफरेंस डी। ठीक है, तो ये तो कॉमन डिफरेंस की बात हो गई। और क्या हो गया? अब व्हाट इज 2? 2 को हम कहेंगे फर्स्ट टर्म, 4 को क्या कहेंगे? सेकंड टर्म, 6 को हम क्या कहेंगे? थर्ड टर्म, 8 को क्या कहेंगे हम? नेक्स्ट आपका फोर्थ टर्म। तो इस तरह से हमारे बहुत सारे टर्म हो गए। हमारे एन टर्म्स हो सकते हैं, इनफाइनाइट टर्म्स हो सकते हैं, ये क्वेश्चन पे डिपेंड करेगा। अभी हम बात करेंगे स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ एन एपी की। एपी की स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है? एपी का एन टर्म कैसे फाइंड कर सकते हैं? सम ऑफ एन टर्म्स हम किस तरह से फाइंड करेंगे? तो प्लीज पॉज द वीडियो टू बी नोटेड डाउन। दोस्तों अब हम बात करेंगे एपी की, कि एपी क्या है। तो एपी इज ए स्पेशल सीक्वेंस इन विच डिफरेंस बिटवीन टू कंसेक्यूटिव टर्म्स इज फिक्स्ड, और इस फिक्स्ड डिफरेंस को हम कहते हैं कॉमन डिफरेंस। देखिए एग्जाम्पल में हम समझेंगे। सपोज हमारे पास सीक्वेंस है 1 2 3 4 5 एंड सो। 2 minus 1 is 1, 3 minus 1 is 3 minus 2 is 1, 4 minus 3 is 1, 5 minus 4 is 1। लगातार दो टर्म लेने पर, कंसेक्यूटिव टर्म्स लेने पर, बाद वाले टर्म में से पहला वाला नंबर हम माइनस करेंगे तो हमको डिफरेंस सेम मिल रहा है। हर जगह डिफरेंस सेम है, तो इसलिए इस डिफरेंस को हम क्या कहते हैं? इस डिफरेंस का हमने नाम दिया कॉमन डिफरेंस। क्या नाम दिया हमने? इस डिफरेंस का हमने नाम दिया कॉमन डिफरेंस। और कॉमन डिफरेंस को हम डिनोट करते हैं डी से। कैसे आएगा डी?
सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म माइनस कर दीजिए। ऐसा आपका मन नहीं है तो थर्ड में से सेकंड कर दीजिए। ऐसा भी आपका मन नहीं है तो फोर्थ में से थर्ड कर दीजिए। ऐसा भी मन नहीं है तो फिफ्थ में से फोर्थ कर दीजिए। हर जगह कॉमन डिफरेंस सेम आएगा, इसलिए तो इसका नाम कॉमन डिफरेंस है। तो सेकंड टर्म में से जरा फर्स्ट टर्म माइनस कीजिए, 2 माइनस 1, तो 2 माइनस 1 1 आ गया हमारा। इसी तरह से 3 में से 2 माइनस कर दीजिए आप, तो 3 माइनस 2 ये भी 1 आ गया। फोर्थ में से थर्ड माइनस कर दीजिए, 4 माइनस 3, तो ये भी हमारा 1 आ गया। और इसी तरह से फिफ्थ में से फोर्थ माइनस कर दीजिए, 5 माइनस 4, ये भी हमारा 1 आ गया। तो कॉमन डिफरेंस यहाँ पर हमारा है D1। फर्स्ट टर्म A1, फर्स्ट टर्म को हम A भी कहते हैं या A1 कह दीजिए आप। फर्स्ट टर्म है 1, सेकंड टर्म है हमारा 2, थर्ड टर्म है 3, फोर्थ टर्म है 4, फिफ्थ टर्म है हमारा 5। सपोज करो हमें फाइंड करना है 10th टर्म, तो 10th टर्म आप कैसे फाइंड करोगे? अभी तो आप देख लोगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, सर 10 आएगा। लेकिन यदि सीरीज हमारी जो सीक्वेंस है थोड़ा सा अलग है, तो सपोज करो हमारे पास है 1 1 प्लस 3 4, 4 प्लस 3 7, 7 प्लस 3 10 एंड सो ऑन। देखिए AP है क्या? 4 माइनस 1 3, 7 माइनस 4 3, 10 माइनस 7 3। कंज्यूगेटिव टर्म्स का डिफरेंस सेम है। तो ये हमारी जो सीरीज है, ये जो सीक्वेंस है, ये सारे नंबर किस में है हमारे? ये सारे नंबर हमारे AP में हैं। और इस AP का फर्स्ट टर्म है 1, कॉमन डिफरेंस D। सेकंड टर्म में से आप चाहे फर्स्ट टर्म माइनस कर लीजिए, या फिर थर्ड में से आप सेकंड टर्म माइनस कर लीजिए, या फिर फोर्थ में से आप थर्ड टर्म माइनस कर लीजिए। हर जगह डिफरेंस सेम आएगा। 4 माइनस 1 3, 7 माइनस 4 3, 10 माइनस 7 3। तो कॉमन डिफरेंस 3। अब क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन ये है कि हमें इस सीरीज का, इस अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का 50th टर्म फाइंड करना है। 50th, सर 50th कैसे फाइंड होगा? 50th टर्म फाइंड करना तो बहुत मुश्किल काम है। देखिए, एक हम बात करेंगे जनरल टर्म की। जनरल टर्म, जनरल टर्म कौन सा टर्म? कि an, कि मान लो हमें nth टर्म फाइंड करना है an, तो फाइंड कैसे होगा? तो उसके लिए हमारे पास फार्मूला है an इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू d, वेयर a इज फर्स्ट टर्म। a क्या है हमारा? a है फर्स्ट टर्म, a इज फर्स्ट टर्म। व्हाट इज d? D इज कॉमन डिफरेंस, D है हमारा कॉमन डिफरेंस, D इज कॉमन डिफरेंस। और N इज नंबर ऑफ टर्म्स। व्हाट इज N? N इज नंबर ऑफ टर्म्स। तो हमारे पास फार्मूला क्या आ गया? हमारे पास nth टर्म का फार्मूला हो गया a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। हमें चाहिए 50th टर्म। तो जब हमें 50th टर्म फाइंड करना है, हम फार्मूला लगाएंगे a प्लस n माइनस 1 इंटू डी का। इस फार्मूले में देखिए a कितना है? यहाँ पर a है हमारा 1, a की जगह हमने क्या पुट कर दिया? 1। ये कह रहे हैं 50th टर्म, तो n की वैल्यू 50 हो गई, तो हमने यहाँ लिख दिया 50 माइनस 1। व्हाट इज d? d हमने फाइंड किया था 3, तो d हमारा हो गया 3। तो 1 प्लस 49 इंटू 3, तो 1 प्लस मल्टीप्लाई कर दीजिए आप, 3 9 जा 27, 2 कैरी हो गया, 3 4 जा 12, 13 14, तो 148 इज 50th टर्म। 148 क्या हो गया? हमारा 50th टर्म हो गया। तो हमारे पास यदि कोई भी AP है
और हमें उसका nth टर्म जनरल टर्म फाइंड करना है। उसके लिए फार्मूला है हमारे पास a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अभी हमने एग्जाम्पल में देखा 50th टर्म फाइंड किया, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। a इज फर्स्ट टर्म ऑफ AP, d इज कॉमन डिफरेंस ऑफ द AP, n इज नंबर ऑफ टर्म्स। और AP क्या होती है? ऐसा सीक्वेंस जिसमें कंजिक्यूटिव टर्म्स का डिफरेंस फिक्स रहता है, सेम रहता है, चेंज नहीं होता है। अब हम आगे बात करेंगे। ये तो हमने फाइंड किया nth टर्म। यदि हमें nth टर्म रिवर्स से चाहिए तो क्या होगा, यानी कि nth टर्म फ्रॉम एंड क्या होगा। यह बात आ जाए सम ऑफ n टर्म्स की, सम ऑफ n टर्म्स हमें फाइंड करने हैं, तो वो हम कैसे फाइंड कर सकते हैं? तो प्लीज पॉज द वीडियो टू बी नोटेड डाउन। दोस्तों हमारे पास सीरीज गिवन है 2, 4, 6, 8, 10 और लास्ट टर्म भी गिवन है इस AP का 100 कि सर AP कैसे कह दिया। देखिए कॉमन डिफरेंस चेक कर लीजिए आप। 4 माइनस 2 इज 2, 6 माइनस 4 इज 2, 8 माइनस 6 इज 2, 10 माइनस 8 इज 2। तो लगातार दो टर्म का डिफरेंस सेम है, इसलिए मैंने कहा कि ये टर्म्स हमारे AP में हैं। यदि ये टर्म AP में हैं तो फर्स्ट टर्म क्या होगा? फर्स्ट टर्म होगा 2, कॉमन डिफरेंस D कितना होगा? सेकेंड टर्म में से हम फर्स्ट टर्म माइनस करेंगे, 4 माइनस 2 इक्वल टू 2। और इसमें 100 लास्ट टर्म दिया हुआ है, तो लास्ट टर्म को हम डिनोट करते हैं L से। L से लास्ट टर्म, लास्ट टर्म ऑफ द AP, इधर में लिख देता हूं मैं आपका लास्ट टर्म ऑफ AP। लास्ट टर्म को हम डिनोट करेंगे L से, तो लास्ट टर्म इज 100। अब क्वेश्चन क्या बनता है हमारा? क्वेश्चन बनता है सपोज फाइंड 20th टर्म फ्रॉम एंड, कि हमें एंड से चाहिए 20th टर्म, स्टार्टिंग से नहीं चाहिए। तो इसके लिए भी हमारे पास फार्मूला है। क्या फार्मूला है? nth टर्म फ्रॉम एंड, nth टर्म फ्रॉम एंड इज L माइनस n माइनस 1 इंटू डी। अब देखिए इस क्वेश्चन में L क्या है? लास्ट टर्म इज 100। हमें कौन सा टर्म चाहिए? 20th टर्म। तो n इक्वल टू 20 माइनस 1। वॉट इज D? कॉमन डिफरेंस कितना है? कॉमन डिफरेंस है हमारा 2। तो 100 माइनस 19 इंटू 2, तो हम कर लेंगे 100 में से 38 को माइनस, तो हमारे पास कितना हो गया? 10 माइनस 8 हो गया 2, यहाँ 9 हो गया, 9 माइनस 3 ये हो गया 6। तो nth टर्म फ्रॉम एंड के लिए हम फार्मूला यूज करेंगे हमेशा L माइनस n माइनस 1 इंटू डी। L इज लास्ट टर्म ऑफ द AP, n is number of terms and d is common difference। इसके अलावा क्वेश्चन में ये भी पूछ सकते हैं कि फाइंड सम ऑफ 10 टर्म्स, 5 टर्म्स। देखिए यदि हमारे नंबर ऑफ टर्म्स कम है तब तो हम ऐड करके आसानी से फाइंड कर सकते हैं, लेकिन यदि नंबर ऑफ टर्म्स ज़्यादा हैं तब वहाँ पर प्रॉब्लम है। तो उसके लिए भी हमारे पास फार्मूला है। क्या फार्मूला है? सम ऑफ n टर्म्स, सम ऑफ n टर्म्स। क्या फार्मूला है सम ऑफ n टर्म्स का? इसको डिनोट करते हैं हम Sn से। n अपॉन 2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। सम ऑफ n टर्म्स इज n अपॉन 2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अभी एक चीज इसमें हमारी रह गई, क्या कि स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है AP की। यदि हम स्टैंडर्ड फॉर्म लिखना चाहें AP की तो वो क्या होगी? देखिए स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है AP की। सपोज फर्स्ट टर्म ले लिया आपने A,
तो नेक्स्ट टर्म क्या आएगा, उसमें आप कॉमन डिफरेंस ऐड कर दीजिए, तो नेक्स्ट टर्म हो गया a प्लस डी। उसके बाद नेक्स्ट टर्म क्या आ जाएगा, नेक्स्ट टर्म आ जाएगा हमारा a प्लस 2d। उसके बाद हमारा नेक्स्ट टर्म क्या आ जाएगा, a प्लस 3d। तो हम फिक्स नंबर d को ऐड करते चले जाएंगे। मान लीजिए n टर्म्स हैं, तो n टर्म कितना आ जाएगा, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो ये है हमारी स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ एपी, ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d एंड सो ऑन, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब हम अभी बात कर रहे थे सम ऑफ n टर्म्स। तो ये जो Sn है, ये हमारा फार्मूला हो गया n अपॉन 2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। n इज नंबर ऑफ टर्म्स, a इज फर्स्ट टर्म, d इज कॉमन डिफरेंस। इसको मैं थोड़ा सा चेंज कर सकता हूँ, कैसे, मैंने लिख दिया n अपॉन 2, ये जो 2a है मैंने इसे लिखा a प्लस a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। और देखिए ये a प्लस n माइनस 1 इंटू डी क्या होता है, nth टर्म होता है। तो हम इसे लिख सकते हैं n अपॉन 2 इंटू a प्लस a n। इसका मतलब क्या है कि हमारी सीरीज में यदि n टर्म्स हैं तो फर्स्ट टर्म a प्लस n टर्म मल्टीप्लाइड बाई n डिवाइडेड बाई 2। और यदि n ही टर्म है तो an क्या होगा, लास्ट टर्म होगा। तो हम an को रिप्लेस कर सकते हैं किससे, l से। तो n अपॉन 2 इंटू a प्लस l। तो सम ऑफ n टर्म्स गिवन बाई n अपॉन 2 इंटू a प्लस l। तो क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए हमारे पास 2 फार्मूले हो गए। फर्स्ट हो गया सम ऑफ n टर्म्स इज n अपॉन 2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। इसी तरह से हमारे पास सेकंड फार्मूला क्या हो गया, n अपॉन 2 इंटू a प्लस l। इस फार्मूले में n नंबर ऑफ टर्म्स, a फर्स्ट टर्म, l लास्ट टर्म। अब जैसे हमारी यहाँ पे सीरीज गिवन थी 2, 4, 6, 8, 10 अप टू 100। सपोज करिए इसी में हमें है क्वेश्चन, क्या क्वेश्चन है कि फाइंड सम ऑफ 20 टर्म्स। तो क्वेश्चन हमारा हो गया फाइंड सम ऑफ 20 टर्म्स। तो कॉमन देखिए a तो 2 है, d हमारे पास 2 है, और ये कह रहे हैं सम ऑफ 20 टर्म्स, यानी कि n की वैल्यू 20 है। तो सम ऑफ 20 टर्म्स n अपॉन 2 मीन्स 20 अपॉन 2, 2 इंटू a इज 2 प्लस n माइनस 1, 20 माइनस 1 इंटू d कितना है, d है हमारा 2। तो ये हो गया हमारा d2। 20 को 2 से डिवाइड कर दो आप, तो यहाँ आ जाएगा आपके पास 10, यहाँ 2 2 जा हो गया 4, और 20 माइनस 1 19 हो गया। 19 की मल्टीप्लाई करेंगे हम 2 में, तो हमारे पास कितना आ जाएगा 4 प्लस 19 2 जा 38 हो गया। तो 10 4 प्लस 38 ये हो गया 42। 42 इक्वल टू 420। तो सम ऑफ 20 टर्म्स इज 420। तो इस तरह से हम फाइंड कर सकते हैं सम ऑफ 20 टर्म्स। तो सम ऑफ n टर्म्स के लिए हम फार्मूला यूज करेंगे n अपॉन 2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। यदि हमारे पास लास्ट टर्म भी है तो हम इस फार्मूले को भी यूज कर सकते हैं n अपॉन 2 इंटू a प्लस l। तो हमारे पास इस चैप्टर में मेनली जो फार्मूले यूज होने वाले हैं 3 फार्मूले, nth टर्म ऑफ AP, an इज a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। सेकेंड n अपॉन 2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। थर्ड n अपॉन 2 इंटू a प्लस l। मेनली यही फार्मूले हमारे इस चैप्टर में यूज होंगे। प्लीज पॉज द वीडियो टू बी नोटेड डाउन। Friends, this is standard form of an AP. A plus D, A plus 2D and so on. Suppose there are n terms, तो nth term is A plus n minus 1 into D। तो इससे पहले वाला टर्म क्या होगा, D माइनस कर दो, तो A plus n minus 1 into
इंटू एन माइनस टू इंटू डी। इसमें से 1 और माइनस कर देंगे तो ए प्लस एन माइनस टू इंटू डी। मैंने लिखा क्यों है? देखिए मैंने इसलिए लिखा है कि मैं ये देखना चाहता हूँ कि मैं इन सबको ऐड करूँ तो क्या वही फार्मूला हमें मिलेगा जो हमने अभी लिखा था। क्या लिखा था? एस एन इक्वल टू एन अपॉन टू इंटू टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। सर आपने तो कह दिया, आया कैसे? तो देखिए हम क्या करते हैं, इस सीरीज को रिवर्स और करते हैं। राइटिंग इन रिवर्स ऑर्डर। इन टर्म्स को हमने रिवर्स ऑर्डर में लिख दिया। तो रिवर्स ऑर्डर में लिखने से हमें फायदा क्या हुआ वो देखिए आप। रिवर्स ऑर्डर में लिखने से a प्लस एन माइनस वन इंटू डी, ये फर्स्ट टर्म, ये हमारा सेकंड a प्लस एन माइनस टू इंटू डी। इसी तरह से लास्ट टर्म हमारा a, इससे पहले वाला टर्म a प्लस डी और इससे पहले वाला टर्म a प्लस टू डी। ये हमारा हो गया। हमने क्या किया, यहां से इन सबको ऐड कर दिया। सबको क्या कर दिया? ऐड कर दिया। ऐड कर दिया तो ऐड करने पे हमारे पास क्या आ गया? ए प्लस डी प्लस ए प्लस टू डी एंड सो ऑन। लास्ट टर्म इज ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। इससे पहले a प्लस एन माइनस टू इंटू डी। फिर ये हमने जो रिवर्स में लिखी थी इसको भी हमने ऐड कर दिया। फर्स्ट टर्म इज a प्लस एन माइनस वन इंटू डी, दिस इज फर्स्ट टर्म। व्हाट इज सेकंड टर्म? a प्लस एन माइनस टू इंटू डी। इसी तरह से हम लिखते चले गए। लास्ट में हमारे पास क्या है? a प्लस टू डी। फिर क्या है हमारे पास? a प्लस डी। फिर क्या है हमारे पास? a। सपोज दिस इज इक्वेशन नंबर वन। इक्वेशन नंबर टू मीन्स हमने क्या किया, पहले स्टैंडर्ड फॉर्म लिखी, उसके बाद हमने स्टैंडर्ड फॉर्म को रिवर्स ऑर्डर में लिख दिया, सबको ऐड किया। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों को ऐड करेंगे। तो इक्वेशन फर्स्ट प्लस इक्वेशन सेकंड वी गेट व्हाट वी गेट। देखिए सम ऑफ एन टर्म्स, ये क्या है? सम ऑफ एन टर्म्स। एस एन प्लस एस एन, ट्वाइस ऑफ एस एन। हम इसका फर्स्ट टर्म और इसका फर्स्ट टर्म ऐड करेंगे। a प्लस ए, मेरे पास आ गया 2a प्लस एन माइनस वन इंटू डी। सेकेंड टर्म में ऐड करूंगा मैं सेकेंड टर्म, तो a प्लस ए टू ए प्लस डी में ऐड करूंगा n माइनस टू डी, तो ये हो गया n माइनस वन इंटू डी एंड सो। लास्ट में देखिए आप a और यहाँ पर लास्ट टर्म ये है हमारा a प्लस एन माइनस वन इंटू डी। इन दोनों को ऐड करेंगे तो लास्ट में मेरे पास आ जाएगा a प्लस ए टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। इससे पहले वाले टर्म में हमारे पास क्या है? a प्लस ए टू ए, और इसमें हम ऐड करेंगे a प्लस ए टू ए एन माइनस टू इंटू डी और a प्लस डी, तो ये भी हो गया हमारा n माइनस वन इंटू डी। इससे हमें मिला क्या? देखिए फर्स्ट टर्म 2a प्लस एन माइनस वन इंटू डी, सेकेंड टर्म 2a प्लस एन माइनस वन इंटू डी, लास्ट टर्म 2a प्लस एन माइनस वन इंटू डी, उससे पहले वाला 2a प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ये कितने टर्म्स हैं जो सारे सेम हैं? ये सब हैं n टाइम्स। कितनी बार हैं? n टाइम्स हैं। तो इन सबको हम ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा? n मल्टीप्लाइड बाई टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। क्रॉस मल्टीप्लाई से 2 को इसके नीचे ले आओ आप, तो एस एन इक्वल टू एन अपॉन टू इंटू टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। तो ये हमारा फार्मूला आया सम ऑफ एन टर्म्स
इक्वल टू n अपॉन 2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। इस तरह से हमारा इस फार्मूले का ये डेरिवेशन है। प्लीज पॉज द वीडियो टू बी नोटेड डाउन। दोस्तों, जब क्वेश्चंस में कई बार ऐसा होता है कि क्वेश्चन में गिवन होता है कि सम ऑफ 3 टर्म्स या सम ऑफ 4 टर्म्स या सम ऑफ 5 टर्म्स या सम ऑफ 6 टर्म्स, तो इस तरह के क्वेश्चंस को इजीली सॉल्व करने के लिए हमें एपी की स्टैंडर्ड फॉर्म का यूज करना जरूरी नहीं है। स्टैंडर्ड फॉर्म में हमारी ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d, वह उससे क्या होता है, कैलकुलेशन थोड़ी सी हमारी लेंथी हो जाती है। कैलकुलेशन को इजी करने के लिए इस टाइप के क्वेश्चंस में हम क्या करते हैं, देखिए, जब नंबर ऑफ टर्म्स 3 हों, नंबर ऑफ टर्म्स हों हमारे ऑड, तब हम एपी क्या लेंगे, तब हम एपी के टर्म्स लेंगे ए प्लस डी और ए माइनस डी। देखिए, इसमें से इसे आप माइनस करेंगे तो कॉमन डिफरेंस डी आएगा, इसमें से इसे माइनस करेंगे तब भी कॉमन डिफरेंस डी आएगा। मतलब कॉमन डिफरेंस हमारा सेम है। ये कैसे टर्म्स हैं, आर इन ए पी, ये भी ए पी में हैं। तो किसी क्वेश्चन में यदि ये आता है कि सम ऑफ 3 टर्म्स इज 50, 30 जितना भी दिया हुआ है, तो आप एपी में जो टर्म सपोज करेंगे 1, 2, 3 इन टर्म्स को सपोज करेंगे। यह आ गया n इक्वल टू 5, तो इसी में आप 2 इंक्रीज कर दीजिए, ए प्लस डी, ए माइनस डी, 1 टर्म इस साइड में आप इंक्रीज कर दीजिए, ए प्लस 2d, और इधर ए माइनस 2d। ये आपके 5 टर्म्स हो गए जो कि एपी में हैं, आर इन एपी। यदि आपको लेने हैं इवन, ये तो थे ऑड, ये भी ऑड था, ये भी ऑड था, लेकिन जब आपको इवन लेने हैं, n इक्वल टू 4 टर्म्स लेने हैं, तब आप कैसे लेंगे, देखिए मिडिल के दोनों टर्म्स आएंगे आपके a माइनस डी, ए प्लस डी, इन दोनों को ले लो आप, इन दोनों को। अब इसमें से इसे माइनस करोगे तो कॉमन डिफरेंस कितना आता है, 2d आता है, इसमें 2d ऐड कर दो, तो यहाँ a प्लस 3d, इसका निगेटिव ले लो, a माइनस 3d। 4 टर्म्स आपको लेने हैं तो इनको सपोज करिए आप। इसी तरह से n इक्वल टू 6 है, तो पहले इन्हें लिख दीजिए आप, a माइनस डी, a प्लस डी, a प्लस 3d, a माइनस 3d। इससे नेक्स्ट क्या हो जाएगा, 2d ऐड कर दीजिए, a प्लस 5d। इससे पहले वाला यहाँ क्या हो जाएगा, तो a माइनस 5d। तो 3 टर्म्स के लिए आप इन तीनों को सपोज करिए, 5 टर्म्स के लिए इनको सपोज करिए, 4 के लिए इनको सपोज करिए, और n इक्वल टू 6 के लिए आप इनको सपोज करिए। ये सब भी आपके एपी में हैं, आर इन एपी। तो ये था इस वीडियो में इंट्रोडक्शन ऑफ अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, और मुझे उम्मीद है कि आपको इंट्रोडक्शन अच्छे से समझ में आया होगा। नाउ प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल एंड शेयर दिस आल्सो एंड स्माइल आल्सो। थैंक यू।